दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूज़र हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल जिसका नाम है मैक्रो। मैक्रो का नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो, क्योंकि एक्सेल के अंदर मोस्टली मैक्रो यूज होता है और एक्सेल यूजर्स इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि मैक्रो काम को कितना शॉर्ट कर देता है। क्योंकि मैक्रो एक ऐसा टूल है जो हमारे डेटा की रिकॉर्डिंग करता है और नेक्स्ट स्टेप में यानी नेक्स्ट टाइम जब हम लोगों को उस रिकॉर्डिंग को प्ले करना होता है उस टाइम पे बहुत इजी होता है कि मैक्रो के थ्रू उस काम को हम इजीली कर पाते हैं। तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी में मैक्रो का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि मैक्रो को एमएस वर्ड में कैसे यूज करते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के बाद शुरू करता है इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले चेक करते हैं कि जो मैक्रो ऑप्शन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। जब आप एमएस वर्ड पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, व्यू टैब। आपको यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। व्यू टैब में आने के बाद जब इसके राइट पोर्शन में देखोगे आप, तो राइट पोर्शन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है मैक्रोस। तो ये मैक्रो ऑप्शन यहाँ पे है। सबसे पहले समझते हैं कि मैक्रो करता क्या है। मैक्रो ये करता है कि मैक्रो हमारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। यानी अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, यानी अपने एमएस वर्ड फाइल में कोई काम कर रहे हैं, तो मैक्रो अगर हम इनेबल कर देंगे तो ये उस टाइम पे उस डेटा को रिकॉर्ड कर लेगा, यानी हमारे काम को रिकॉर्ड कर लेगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोगों को उसकी ज़रूरत होगी तो हम उस मैक्रो पे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जिससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको एक ही काम मल्टीपल टाइम रिपीट करना होता है तो आप मैक्रो के अंदर से रिकॉर्ड कर सकते हैं कि बार बार आपको टाइप ना करना पड़े या कुछ भी काम हो वो आपको ना करना पड़े, तो मैक्रो आपके लिए वो कर सकता है, ठीक है। तो मैक्रो यहाँ पे कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्रो में क्लिक करते हैं। जब मैक्रो में क्लिक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन देखने को मिलता है। बेसिकली जो व्यू मैक्रोज है ना, वो एक ऐसा ऑप्शन है जहां से हम अपने सारे मैक्रोज को देख सकते हैं। और यहाँ नीचे हम लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ से हम मैक्रोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब एक नया मैक्रो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके से रिकॉर्ड मेन्यू ओपन होगा यहाँ पे। और इस रिकॉर्ड मेन्यू में सबसे पहले यहाँ पे आता है मैक्रो नेम, यानी कि किस नाम से हम मैक्रो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी किस नाम से हम मैक्रो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैक्रो मैं बहुत बेसिक मैक्रो रखूंगा जिससे कि आप उसको समझ पाओ कि मैक्रो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैक्रो का नाम रख भी सकते हो और अगर नहीं रखना तो हटा भी सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से आके इसका नाम मिटाता हूँ यहाँ से और इसमें अपने अकॉर्डिंग नाम लिख लेता हूँ। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ डेमो, ठीक है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कीबोर्ड ऑप्शन। हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड ऑप्शन में क्लिक कर देना होता है। जब हमने कीबोर्ड ऑप्शन में क्लिक किया तो हमारे सामने में कस्टमाइज कीबोर्ड करके यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ लिखा आ रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यानी कि हम लोग जो मैक्रो बनाने वाले हैं ना उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। कि उसका बेनिफिट ये है कि अगर हम लोगों ने कोई मैक्रो लगा दिया है तो बार बार हमें मैक्रो में ना आना पड़े, हमें व्यू टैब में आगे मैक्रो में ना आना पड़े, बार बार उसको रन ना करना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट की असाइन कर लेते हैं। और शॉर्टकट की असाइन करते वक्त हमें इतना ध्यान देना है कि वही शॉर्टकट की आपको इसमें असाइन करनी है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑलरेडी नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कंट्रोल ए यहाँ पे असाइन कर दूंगा तो कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। पर अगर हम यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे तो ये फिर मैक्रो का काम करेगा, सेलेक्ट ऑल का काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये काम करते हैं हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ए कर देते हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट ए जो है वो मेरा मैक्रो का काम करेगा, ठीक। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे असाइन बॉक्स में क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से उसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद नॉर्मली ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं नॉर्मली आपको दिखाता हूँ कि मैक्रो कैसे काम करता है। पेज पे नॉर्मली मैं कुछ लिख देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिखा मोहित सिंह बिस्ट। और इतना करने के बाद कैप्स लॉक ऑन हो गया, कैप्स लॉक ऑफ करते हैं बिस्ट और यहाँ से करते हैं इसको एंटर। इतना करने के बाद सिर्फ हमने इतना किया, मैं इतना ही करके मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ मैक्रोज में जाएंगे
यहाँ कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, हमने शॉर्टकट की क्या बनाई थी, हमने शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट ए। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ए, तो देखोगे आप कंट्रोल शिफ्ट ए करते ही ऑटोमेटिकली मेरा नाम वहाँ पे आ चुका है कंट्रोल शिफ्ट ए। तो जितने टाइम मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करते जाऊंगा आप देखोगे रिपीटली हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे काम करता है। इस तरीके से मैक्रो काम करता है। आई थिंक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि मैक्रो काम कैसे कर रहा है। तो थोड़ा सा इसके एक दो प्रैक्टिकल्स देखते हैं कैसे हम इसको अपने डेटा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये सारा कुछ मैं डिलीट कर, नॉर्मली मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने यहाँ पे टोटल नंबर्स लिखे हुए हैं, एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। और इन सीरियल नंबर्स को मुझे थोड़ा सा सही तरीके से दिखाना है। सही तरीका ये है कि मुझे उसके आगे ब्रैकेट चाहिए, इस तरीके से ब्रैकेट चाहिए स्टार्टिंग में, और इस तरह से ब्रैकेट चाहिए उसके एंड में, और एक चाहिए मुझे यहाँ पे इस तरीके से हाइफन। सेम यही चीज मुझे सब में करनी है। तो अगर एक एक करके सब में करी जाए तो कितना टाइम लग जाएगा, बार बार आपको 2 पे आना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा स्टार्टिंग में, ब्रैकेट लगाना होगा एंड में, फिर जाके आपको ये करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसी को रिकॉर्ड कर ले तो चलिए इसी को रिकॉर्ड करते हैं। मैं पहले इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z कर लेता हूँ और चले जाते हैं मैक्रोज में। और यहाँ पे हम मैक्रोज में क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं रिकॉर्ड मैक्रो। तो यहाँ पे लिखा रहा है मैक्रो 1। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ सपोज सीरियल नंबर्स। इतना करने के बाद हम कीबोर्ड में चले जाते हैं यहाँ पे और क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक शॉर्टकट की बना लेते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट बी बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम असाइन कर देंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे माउस के कर्सर में थोड़ा सा अलग सा रिकॉर्डिंग टैग का बॉक्स बन के आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम लाइन के सबसे शुरुआत में है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या करना है, एक स्टार्टिंग में ब्रैकेट देना है इसको। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें नंबर के पीछे आना है और यहाँ पे एक ब्रैकेट देना है जो कि उसको क्लोज करेगा। उसके बाद हमको देना है यहाँ पे माइनस। इतना करने के बाद हमें आना है नीचे, और नीचे आने पर क्या हुआ कि ये 2 के पीछे चले गया है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कीबोर्ड से होम बटन दबाना है जिससे वो उसकी शुरुआत में चले जाए। हमें यहाँ पे होम इसलिए प्रेस करना है क्योंकि अभी यहाँ पे हमने 1 के लिए लगाया है। फिर नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिक 2 पे जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक 3 पे, उसके नेक्स्ट टाइम फिर ऑटोमेटिक 4 पर, इसलिए हमने लगाया है इसको। अब हम मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। हम मैक्रोज को यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ देखें ना अपने स्टेटस बार में, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है इस जगह पे, आप यहाँ से भी इसको स्टॉप कर सकते हो। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारा मैक्रो यहाँ से स्टॉप हो चुका है। लिखा भी आ रहा है नो मैक्रोज आर करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू बिगिन रिकॉर्डिंग, इस तरह से लिखा आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग 2 पे हैं, हमने शॉर्टकट की क्या बनाया था कंट्रोल शिफ्ट बी। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट बी, तो आप देख सकते हो 2 पे ब्रैकेट लग गया और वो 3 के आगे आ गया है। कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी। अब देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने सभी पे ये ब्रैकेट्स वगैरह इसमें अप्लाई कर दिए हैं। तो मैक्रो का एक एग्जांपल तो ये हो गया। अभी आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैक्रो का। जैसे नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा कुछ नाम, मैंने लिखा अमन, नमन, करण, चमन, पवन, रमन, इस तरह से मैंने कुछ नाम लिख लिए। ठीक है, अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सारे के सारे नाम में। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे अमन है, अमन के आगे लग जाना चाहिए इस तरह से कॉलन, फिर यहाँ पे लिखना चाहिए इस तरह से हाइफन, और उसके बाद हम एंटर मतलब नीचे करते हैं, यहाँ पे लिखा आना चाहिए अबाउट, और उसके बाद इस तरह से हमारे पास कुछ स्पेस हो जिसमें हम लोग अमन के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकें, और यहाँ पे ना इतना स्पेस हो कम से कम। तो हमें कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ईच नेम हमको ऐसे ही चाहिए। तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को यही स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेना है। अब इस मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोग मैक्रो सेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो पर। इतना करने के बाद हमारे पास जब रिकॉर्ड मैक्रो का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक कीबोर्ड की शॉर्टकट की असाइन करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट और सी इस बार मैं असाइन करना चाहता हूँ, और यहाँ असाइन पर क्लिक कर देते हैं। हम करते हैं क्लोज। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे माउस का कर्सर है ना वो सबसे स्टार्टिंग पे है, यानी अमन के स्टार्टिंग पे है। हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एंड, ठीक है। एंड बटन दबाने से वो उस वर्ड के लास्ट में चले जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कॉलन, स्पेस देंगे जिससे ग्रामर मिस्टेक ना आए, फिर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे माइनस। ठीक है, हम एंटर करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे अबाउट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शिफ्ट दबा के रखेंगे और माइनस दबाएंगे, जिससे कि ना कुछ इस तरह से एक लाइन जनरेट यहाँ पे हो जाएगी।
इतना करने के बाद फिर हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे नीचे नमन पर। ठीक है, नमन पे क्यों आए हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि नमन पर जो वर्क करे, इसलिए हम लोग नमन पे आ जाएंगे। इतना करने के बाद हम लोग अपने मैक्रो को यहाँ से स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब नमन पे हम लोगों को यही चीज़ अप्लाई करनी है, तो नमन पे तो ऑलरेडी है ही, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है। तो देख सकते हो नमन के आगे वो फॉर्मेट लग गया, अब वो ऑटोमेटिक कर्ण पे आ चुका है। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो वो कर्ण पे आ चुका है। रमन की बात करें कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है, पवन की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट सी, ऐसे रमन की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट सी। तो जैसे हम लोग ये प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो इन सभी के लिए ये मैक्रो ऑटोमेटिक यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ऑटोमेटिक अपने वर्क को जनरेट करने के लिए ना आप मैक्रोस को रिकॉर्ड कर रहे होते हो। इसी के साथ हम लोग एक और प्रैक्टिकल समझ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम काम करेंगे। अब जैसे कि मेरा सारा कुछ काम हो चुका है, या मैं डेली डेली हर कुछ काम करता हूँ एमएस वर्ड में, और मुझे बताना होता है कि ये काम मेरे थ्रू किया गया है। ठीक है, तो इतना करने के बाद ना हम चाहते ये हैं कि हमारे डेटा के पीछे लास्ट में थैंक्स लिखा जाए, मेरा नाम आ जाए, मेरे डेजिग्नेशन लिखा आ जाए और डेट और टाइम वगैरह भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही काम करेंगे, मैक्रोज में चले जाएंगे, मैक्रोज में क्लिक करेंगे, यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो में चले जाएंगे। रिकॉर्ड मैक्रो में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए आता है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डी, इस टाइम में बना लेता हूँ ये वाला, और इसको असाइन प्रेस करते हैं यहाँ से, और इसे हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, इतना करने के बाद अब रमन के नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैं। सबसे पहले जहाँ पर भी हम होंगे, चाहे कहीं पर भी हों, मुझे वहाँ पे एक स्पेस चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ थैंक्स। थैंक्स लिखने के बाद मुझे अपना खुद का नाम लिखना है, मैंने लिखा मोहित सिंह। इतना लिखने के बाद एंटर करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैंने डेजिग्नेशन, क्या मैंने लिखा कंप्यूटर ट्रेनर। ठीक है, एंड अगर देखो कंपलसरी नहीं है कि आप डेट और टाइम लेके आओ, अगर आप चाहते हो डेट और टाइम भी लेके आओ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से इंसर्ट के अंदर, और यहाँ से जाओगे डेट और टाइम वाले ऑप्शन पर। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपडेट ऑटोमेटिकली पे भी क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप टाइम और डेट जो भी चीज़ आप लाना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके उसे ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जाएंगे व्यू टैब में, और यहाँ से मैक्रोज को कर देते हैं स्टॉप। देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस डेटा को यहाँ से कर देते हैं डी। कंट्रोल शिफ्ट डी हम लोग यहाँ प्रेस करते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस किया ना, आप देख सकते हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। हम लोग इसको यहाँ से आगे डिलीट प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डी, देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम वगैरह सब कुछ अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से ना हम लोग अपने मैक्रोज को बना सकते हैं। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ का आपको 2-3 एग्जांपल दिए हैं कि मैक्रोज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अपने काम के अकॉर्डिंग आप भी अपने लिए अलग अलग मैक्रोज को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मैक्रो से रिलेटेड एक छोटा सा ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके के और अमेजिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।